जो कृतज्ञ नहीं वह धर्म का अनुगामी कभी नहीं हो सकता। कृतज्ञ व्यक्ति को न भगवान की अनुकंपा प्राप्त होती है और न ही धर्मराज का वरदान ही प्राप्त होता है। तुलसीदास महाराज ने कृतज्ञता को धर्म रूपी रथ का एक पहिया कहा है। जो इस पर सवाल जो इस पर सवार हो जाता है वह भगवान राम की अनुकंपा हासिल करने का अभी अधिकारी बन जाता है। जिस तरह से भगवत सॉरी जिस तरह से भक्त भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ होकर उनका गुणगान करता है, उसी तरह का भाव संसार के संबंधों में भी हो जाए तो समाज स्वर्ग बन जाता है। दूसरे के प्रति कृतज्ञता न होने की वजह अहंकार और दूषित संस्कार होते हैं। यदि अहंकार और गंदे संस्कारों से ऊपर उठकर हम कार्य और व्यवहार करना सीख जाएं तो कृतज्ञता की सुगंध खुद व खुद चारों तरफ फैलने लगेगी। शास्त्रों में कृतज्ञता चारों वर्णों का आभूषण माना गया है। विनीत भाव से निरंतर दूसरे के प्रति नतमस्तक रहे और हर समय परोपकारी के सद्गुणों का बखान करते रहे। शास्त्र में यह तब कहा गया है, तब केवल भगवान का स्मरण, उपवास या जप नहीं बल्कि पवित्र भाव से सद्गुणों का बखान करना भी तप है। धर्म के हम अनुगामी हैं कि नहीं, यह हमारा स्वभाव, गुण और कर्म से मालूम होता है। देखो, हमने 2 दिन पहले ही वो वशिष्ठ और विश्वामित्र की स्टोरी डिस्कस की थी। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी अपनी वाइफ अरुंधति से उन्होंने पूछा कि इस धरती पे सबसे बड़ा योगी कौन है। तो विश्वामित्र के बारे में वशिष्ठ जी बोले कि ये धरती पे तो विश्वामित्र से बड़ा कोई योगी नहीं है, पर उसको गुस्सा बहुत आता है ना। तो यह बात हो रही थी कि उसने अपने दुश्मन को योगी कहा। गजब की बात कही। देखो, कोई अपने दुश्मन की तो वाह कर ही नहीं सकता इस संसार में, और उसने उनकी वाह की जो उससे कई बार मार चुका है और उसको मारने के लिए फरसा लेके उसके आश्रम में अभी इस वक्त छुपा हुआ था। और फिर भी उसको तो नहीं पता था वशिष्ठ जी को, लेकिन वो जैसे ही उसने सुना तो बरसों की उनकी जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई, सिर्फ एक अच्छे गुण के कारण कि उसने उसकी तारीफ की, सच्ची बात बोली। तारीफ नहीं कहेंगे इसको, सच्ची बात। जो सच को तारीफ की जरूरत नहीं, सच तो सच है, वो तो सभी से परे है। तो किसी के तारीफ करने से उसकी सच्चाई नहीं जाने वाली। तो बरसों की अगर वो उनकी तारीफ उस रात ना करते तो शायद उस रात वशिष्ठ जी का गला वो चोरी छुपके से उनका गला काट देते। तो बात यहाँ ये बात है कि महान ऋषि मुनि ने ये गुण को एक्सेप्ट किया है ना, धारण किया, उसको फॉलो किया। तो हमें भी अगर जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छे गुण हमें दिखते हैं, अच्छा ज्ञानी है, तो हमें उसके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, उसकी बुराइयों को त्यागना चाहिए और अच्छे व्यक्ति का बखान अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। ये हमारा ही अच्छा गुण होगा। अगर हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो हमारा एक स्वभाव अच्छा डेवलप होगा, कोई बुरी बात नहीं है। हम वहाँ किसी की वाह तो कर नहीं रहे, तारीफ तो कर नहीं रहे। तो बात यहाँ पे ये समझाने की है कि सद्गुण भी आपकी कृतज्ञता से ही बाहर आने वाले हैं। देखो, आपके अंदर गुण भी है, अवगुण भी है, सब कुछ है, लेकिन आप बाहर लाना क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप जिसको बाहर लाना चाहते हैं उस भाव को पैदा करिए। परमात्मा की याद में परमात्मा को इतना धन्यवाद करें कि मतलब हम उसके धन्यवाद करते रहें तो वो हमारा एक स्वभाव बनेगा कि हम उसको हर पल उसको ही याद करेंगे। जिसके लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, अगर वो हमारा स्वभाव बन जाए तो कितना मजा आ जाए। गुजराती में कहते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा, नमे ते सौने गमे, मतलब जो झुकता है वो सबको पसंद आता है। मतलब उसको आप नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको हमेशा पॉजिटिव लेने की एक हैबिट रखिए। यह सत्य का नाम है जिंदगी। तो ये गुणों को बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो अवगुण बाहर आ गए तो तुम्हारे गुण खत्म हो जाएंगे। तो अवगुण बाहर आए उससे पहले गुणों को बाहर निकाल लो, और गुण आपके स्वभाव बदल लेगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिंपल सी बात है ना। लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सब बातें की बातें ही रह जाएगी।
की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।